किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सिल्वर से शुरुआत करना चाहेंगे। कल जो है गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो है वो गिरावट आई, उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई। अभी जो है 2.65 के आसपास आज सिल्वर जो है चलती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा-सा अब आपसे जानना चाहेंगे सर, अब आगे के लिए क्या ये तेज़ी बनी रहेगी या फिर यहाँ से जो है वो हम गिरावट देख सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद फाइनेंस ज्ञानी का, उर्वशी जी आपका भी, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। एंजल वन हमेशा देखता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उसको ग्रैब कीजिए और अपनी जो हमारे पास से जो भी सलाह हो सकती है हर एक इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए, वो हमारे पास से मिलती रहे सभी को। अभी बात करते हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल के लिए ट्रेड आउट हो रहा है। सारी कमोडिटी जो है काफ़ी लास्ट मोमेंटम है, काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशंस में क्रिएटेड हुई थी। उसके बाद में 2 हफ्ते का एक सेल ऑफ, उसके बाद में एक वापस एक पुल बैक जो दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है या नहीं? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हर एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत क्लोज़ली वॉच करने की कोशिश रखते हैं कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही है। फिर हायर टॉप बनते हुए चल रहे हैं, कम से कम आवरली टाइम सेशन में हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो। लेकिन उसी समय पे क्या इंटरनेशनल क्यूज़ बन के आ रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट जो है ये मार्केट लेते हुए दिखेगा। तो बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट से अभी जो सीपीआई, कोर सीपीआई के नंबर्स आने वाले हैं, वापस वो इम्पैक्ट करेंगे डॉलर टर्म के हिसाब से, और उसके साथ में ही मार्केट में वॉलेटिलिटी थे वैस वापस एक बार के लिए आती हुई दिखेंगी मार्केट में वैसी। तो यहाँ पे देखें कि सिल्वर जो है फिलहाल के लिए एक अच्छा सा एक मोमेंटम प्ले हो रहा है जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। करीबन 2,58,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। 2,60,500 के लेवल मिलते तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 2 लाख ऊपर की साइड में 2,63,500, 2,64,000 के टारगेट यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर सिल्वर के अंदर अगर आप कुछ बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, तो आप इन टारगेट्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। सर, थोड़ा-सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो सिल्वर के हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे सबसे मेजरली कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो इस वक़्त सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहाँ से चाइना से जो है वो सिल्वर पे जो सैंक्शंस की खबरें हैं, वो भी आ रही थी। आप किस तरीके से एनालाइज़ कर रहे हैं फंडामेंटल्स को? देखिए न्यूज़ फ्लो तो काफ़ी सारे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग सिल्वर की बात करेंगे तो स्पेशली ये इंडस्ट्रियल मेटल है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो रुझान जो है, वो उसी तरीके से चलते हुए दिखेंगे। क्या किस तरह से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के ऊपर सारे चीज़ों का दबाव आ रहा है, उसी के समय पे जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे सिल्वर की लागत होती है, उसका भी इन्फ्लेशन के हिसाब से नंबर्स और देखने पड़ते हैं। तो बट ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे इसमें जो काफ़ी स्ट्रक्चर जो है मिला-जुला सा है। इंटरनेशनल में जब से ही ये $100 को क्रॉस आउट हुई थी, उसके बाद में काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लो होने लगे थे जहाँ पे 400 या $500 की भी क्षमता दिख रही थी सिल्वर में। उसी समय पे ये क्रश डाउन आना मार्केट में एक तरह से एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके लेता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए राइट प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेशन हो पाएगा फिजिकल में या नहीं। तो जो भी फॉरेन क्यूज़ आ रहे हैं इसको क्लोज़ली वॉच करना पड़ेगा, किस तरह से ये डेवलपमेंट करते हैं हर एक स्पेशस मेटल के लिए, और उसी के साथ में हर एक मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से पैन आउट होती है। आने वाले मई में भी वापस फेड चेयरमैन जो है वहाँ पे बदलने वाले हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट जी। हम लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी मिला-जुला सा सब यहाँ पे मोमेंटम रहेगा, वॉलेटिलिटी तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन के आती है उसके ऊपर हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए। चलिए ठीक है, सिल्वर के बारे में सर ने जानकारी दे दी है, फंडामेंटली कैसा नज़र आ रहा है, प्लस कौन-कौन से ऐसे क्यूज़ हैं जहाँ पर आपको फ़ोकस करना है। थोड़ा-सा सर गोल्ड प्राइसेज़ को लेकर भी हम आपसे आगे के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम एमसीएक्स पर देखते हैं तो 1,59,000 के आसपास जो है वो गोल्ड हमें इस वक़्त नज़र आ रहा है। अब आगे के लिए सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी गोल्ड से? ये सुरुचि जी, जैसे हम लोग अभी गोल्ड को देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में जिस हिसाब से 5500 की लेवल को टेस्ट आउट किया था, वहां से वापस एक बार के लिए सेल ऑफ आई थी, और इसी प्राइजेस को इसी तरह हम लोग देखेंगे डायरेक्शन वाइज कॉमेक्स मार्केट के यहाँ से हटके जो डोमेस्टिक मार्केट में क्या मोमेंटम प्ले आउट हो रहा है। तो करीबन ये अच्छा सा एक सेल ऑफ दिखा था, करीबन 1,30,000 के आसपास मार्केट आके रुका है, वहां से बाउंस बैक किया हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कहीं भी 1,57,800 के लेवल मिलते तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1,57,200 का, तो टारगेट बन के आएंगे यहाँ पे 1,59,000 के, और उसी समय पे कोई भी पुशबैक होता है मार्केट और सस्टेन करने के लिए देता है दिखेगा, तो यहाँ पे इंटरनेशनली भी एक अच्छा सा बाउंस बैक दिखेगा। उसी समय 1,62,000 के लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे।
चलिए ठीक है, यहाँ पे सर जब प्राइसेज़ हमने नीचे जाते हुए देखे थे सिल्वर के अंदर और गोल्ड में भी जो है वो एक ही शाम में हमें प्राइसेज़ नीचे आते हुए नज़र आ गए थे। अब ऐसे में इस दौरान सर एक साइकोलॉजिकल इसको मैटर कहें या फिर एक लेवल बन चुका है कि गोल्ड जो है अगर गिरावट की तरफ आएगा तो 1 लाख तक पहुँच सकता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो क्या आपको ये फंडामेंटली ड्रिवन लगता है या फिर सिर्फ़ ये एक एक तरीके का हम इसे मिथ मान कर चलें? आपका क्या व्यू है सर इस पर? इसको हम लोग फिलहाल फंडामेंटली बाजू में रखते हैं कि किस हिसाब से मोमेंटम लेआउट हो रहा है। कोई भी न्यूज़ फ्लो होता है, छोटी-सी भी बात जब ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं वहाँ पे, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है गोल्ड सिल्वर पे दिखता है। तो उसी समय में हम लोग फिलहाल के लिए ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिलहाल के लिए मार्केट में चल रहा है, वो है फेड चेयरमैन का बदलना। वो कैसे होता जी। है जब भी प्रीवियस फेड ने जो भी डिसीजन लिए हुए हैं, वो किस तरह से मार्केट में पैन आउट होंगे और उसी समय पे इंटरनेशनली वो किस तरह से पैन आउट होगा। उसको काफ़ी क्लोज़ली देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो सेलिंग वापस यहाँ पे सपोज़ आता है ये रेजिस्टेंस टेस्ट आउट होने के बाद में, तो मार्केट में कहाँ तक रेजिस्टेंस ये रीच आउट होंगे, तो करीबन हम लोग गोल्ड की अभी बात कर रहे हैं तो 1,59,000 जो अभी मैंने स्तर बताए हुए और वो एक्सट्रीम करके चलता है तो करीबन 1,62,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। वही सिल्वर की बात करेंगे करीबन 2,90,000 से लेके 3,10,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे और वहाँ से कोई भी सेल ऑफ आता है तो अभी जो लो बने हुए हैं उसका थोड़ा बहुत ब्रीच आउट करेगा और एक सही समय पे कोई फिजिकल बाइंग करना चाहेगा तो उसके लिए 2,10,000 2,05,000 की लेवल यहाँ पे जो है सोने में सिल्वर में देखने को मिलेंगे उसी समय पे आपको 1,20,000 से लेके 1,05,000 के आसपास के लेवल गोल्ड में देखने के लिए मिलेंगे तो वो सही टाइम रहेगा फिजिकल बाइंग करने के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर कुछ सवाल भी आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सजेशन है। सबसे पहले तो जावेद खान जी का यहाँ पर सवाल आपसे सर जानना चाहेंगे, हमारे प्राइम मेंबर हैं ये। कह रहे हैं सिल्वर एंड गोल्ड फिजिकल फ्रेश बाइंग करनी है, किस रेट पर करना चाहिए? यही सर अभी जो हिसाब से पॉइंट आउट किया हुआ है कि लेवल जो है वो हमेशा आपको क्लोज़ली एक इंटर का पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देंगे। तो यहाँ पे करीबन आपको गोल्ड में बाइंग करना रहेगा 1,20,000 से लेके 1,05,000 के आस-पास आता है, तो यहाँ पे गोल्ड की आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एक पोजिशनल बाइंग अच्छी खासी हो पाएगी फिजिकल वे में। और सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2,10,000 से लेके 1,80,000 के आस-पास आता है, तो वहाँ पे सिल्वर में बाइंग होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल है प्रशांत जी का। ये कह रहे हैं आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, शुड आई वेट फॉर फर्दर करेक्शन? इस वजह से देखेंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और उसका अपॉर्चुनिटी जो है एक ट्रेडर के लिए बेहतरीन है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इन्वेस्टर के लिए जो लेवल अभी बनाए हुए हैं, वो लेवल तक ही आपको रुकना चाहिए और इफ सपोज़ आप ट्रेडर हो तो डेफ़िनेटली उसमें फ़िलहाल जो मार्जिन एक्सपोज़र यहाँ पे मार्केट में चल रहा है, वो काफ़ी हेवी है। कभी आप मेन जो बिगर मार्केट पोज़ीशंस देखते हैं, तो सपोज़ लॉट्स वाइज़ देखेंगे तो आप मेगा गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो सपोज़ आप माइक्रो में भी जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक एक्सप्लोर हम लोग देखने के लिए मिलेगा मार्जिन वाइज। तो उसी समय पे आप यहाँ पे देख सकेंगे कि कहीं पे भी ऑप्शन की आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर